बंगाल से झारखंड तक बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब खैर नहीं, ईडी ने लिया तगड़ा एक्शन। रोहिंग्या घुसपैठियों की ताबड़तोड़ छापेमारी से डरी ममता बनर्जी। झारखंड में वोटिंग से ठीक पहले ईडी की रेड ने सोरेन कांग्रेस के मंसूबे किए ध्वस्त। ममता सोरेन कांग्रेस के वोट बैंक रोहिंग्या घुसपैठियों पर शिकंजा कसेगी ईडी। कई राज्यों में वोटिंग से ठीक पहले ईडी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जबरदस्त कार्रवाई की है। दरअसल झारखंड में 13 नवंबर यानी कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन इससे ठीक पहले ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर की है। इसके अलावा बड़ी जानकारी यह भी है कि पश्चिम बंगाल में भी कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। बांग्लादेशी घुसपैठ कराने के मामलों में यह तगड़ा एक्शन ईडी ने लिया है, जहां पर ईडी ने लगभग झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकाने हैं जिस पर रेड की है, जिसमें झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी कई ठिकाने शामिल हैं। और यह खबर जाहिर तौर पर ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री और वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि कल ही झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होनी है। लगातार बीजेपी जोरों शोरों से पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं, जो रोहिंग्या लगातार घुसपैठ कर रहे हैं और जिस तरीके से दरअसल वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जोर शोर से उठाते रहे हैं। और यही वजह है कि जब ईडी ने यह तगड़ा एक्शन लिया है, तो इससे कहीं ना कहीं चाहे वो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, वो घबराए हुए हैं, वो तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि दरअसल पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड तक कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, चाहे वो झारखंड में कांग्रेस पार्टी हो या हेमंत सोरेन हो, कहीं ना कहीं रोहिंग्या घुसपैठियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करते रहे हैं। क्योंकि हमने लगातार आपको उन खबरों के बारे में जानकारी दी है जिसमें यह निकलकर सामने आया है कि दरअसल किस तरीके से एक प्री प्लान तरीके से इनकी घुसपैठ कराई जा रही है। इनके सरगना यहां पर बैठे हुए हैं जो घुसपैठ करा रहे हैं, और साथ ही साथ इनके डॉक्यूमेंट्स तक तैयार करवाए जा रहे हैं और इन्हें अलग अलग गतिविधियों में शामिल तक कराया जा रहा है। जी हाँ, मैंने आपको यह जानकारी बार बार दी है कि किस तरीके से इन रोहिंग्या घुसपैठियों के पास से न सिर्फ आधार कार्ड बरामद किए गए, बल्कि पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड तक बरामद किए गए हैं। तो तमाम डॉक्यूमेंट इनके पास हैं ताकि ये वोट डाल सकें। और पश्चिम बंगाल में तो लगातार इस तरीके से चुनावों में इनका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। और कहीं ना कहीं क्योंकि इंडी अलायंस में शामिल ये राजनीतिक दल, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो टीएमसी हो, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करती रही हैं। लेकिन अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन पर शिकंजा कस लिया है। और जाहिर तौर पर यह वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के लिए है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी की अलग अलग टीमों की ओर से यह तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है। ईडी जो है वो सीमा पार से अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल कई लोगों और संगठनों की जांच कर रही है। मैंने आपको इससे पहले भी जानकारी दी है कि जो भारतीय मददगार हैं इनके, उन पर भी लगातार ईडी और अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं वो शिकंजा कस रही हैं। क्योंकि जैसा कि लगातार खबरें सामने आ रही है कि भारत में बैठे ही कुछ लोग जो है जो पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं कि बांग्लादेश से किस तरीके से बॉर्डर के रास्ते अवैध तरीके से घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की जो अवैध रूप से भारत
भारत में एंट्री कर रहे हैं और किस तरीके से यहां पर भारत का डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश इनके सहारे की जा रही है। तो यही वजह है कि ईडी लगातार जबरदस्त एक्शन ले रही है और आज सुबह ही ये छापेमारी हुई है जिसमें और भी लिंक और वित्तीय रिकॉर्ड उजागर हुए हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी यहां पर जिस तरीके से घुसपैठ कराई जा रही है उसके बाद इन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कराया जा रहा है, उसके बाद इनके जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही साथ चाहे वो अन्य जो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं उसमें शामिल होने की बात रही हो कि किस तरीके से ड्रग सिंडिकेट हो, चाहे वो हथियारों की सप्लाई हो, उसमें इनका लगातार जो मिलीभगत है वो देखने को मिली है। बकायदा वो यहां आकर काम करते हैं कुछ दिन और फिर उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, भारत में एंट्री कराकर पाकिस्तान तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत को एक तरीके से डेमोग्राफी भारत की चेंज करने की कोशिश कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। खुद मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के नेता उनका खुला समर्थन करते हैं, बाकायदा उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए खाने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इनकी आबादी जो है वो लगातार बढ़ती ही नजर आई है। लेकिन बात करें झारखंड की तो झारखंड में चुनाव है और बीजेपी ने जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी की तरफ से चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो निशिकांत दुबे बीजेपी के लीडर हो, उनकी तरफ से लगातार ये घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है। और अभी जो झारखंड में दरअसल ये कार्रवाई हुई है तो ईडी ने रांची में दर्ज बांग्लादेशी घुसपैठ के मामलों को भी अपने हाथ में ले लिया है। झारखंड के रांची के बरियातू पुलिस स्टेशन में इस साल 6 जून को बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था। अब इस केस को ईडी ने अपने हाथ में लिया है। ईडी से उम्मीद है कि वो इस मामले में वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क की आगे जांच करेगी। ये जानकारी भी निकलकर इस पूरे मामले में सामने आई है। यानी किस तरीके से वित्तीय जो गड़बड़ियां हैं उसमें दरअसल इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो हैं कुछ राजनीतिक दलों के जरिए लगातार की जा रही हैं। चाहे बात यहां दिल्ली में की जाए, लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम इनके जो विधायक हैं अमातुल्ला खान उनकी तरफ से किया गया है। किस तरीके से उनके लिए बाकायदा झुग्गियां तैयार करवाई गई हैं, एक पूरी बस्ती उनके लिए बसा दी गई है और अब उनका इस्तेमाल इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के जो है चुनाव में किया जाएगा। तो यही वजह है कि इस तरीके से अवैध जो बांग्लादेशी हैं वो लगातार देश के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं और पश्चिम बंगाल झारखंड में कई सिंडिकेट इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हैं जो बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करा रहे हैं, इन बांग्लादेशियों के नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं, एजेंट बाकायदा ये बनवाते हैं, इनके लिए इन घुसपैठियों से पैसा लिया जाता है और इस तरीके से ये पूरा कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब कार्रवाई इस सिंडिकेट को खत्म करने के लिए भी चल रही है कि किस तरीके से इनके जो सरगना हैं, जो ये सिंडिकेट चला रहे हैं, जो इनकी घुसपैठ करा रहे हैं, उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर भी लगातार जो है ईडी इस पूरे मामले में जबरदस्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।